Since from 2015, we have only one specialist, medicine specialist है, और है तीन चार डॉक्टर है, लेकिन वो जो लोग ये जो स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट कर दे पाएगा वो लोग तो उसको शायद नहीं दे पाता है। कहीं में फार्मासिस्ट नहीं होता है, या कहीं में लैब टेक्नीशियन नहीं होता है, कहीं में तो ड्राइवर भी नहीं होता है, ये है। और अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसे बिल्कुल नहीं चल रहा है। 2 पॉइंट्स मेमोरेंडम लिखा है। नंबर 1 पॉइंट है इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ स्पेशल डॉक्टर्स, द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग anesthesiologist, gynecologist, pediatric, geriatric, orthopedic, and general surgeon. Second point is immediate posting of medical officers at Community Health Center, Rumgong. So good evening to all the viewers of Arunachal Media Fraternity, and thank you Arunachal Press Club for giving us such an opportunity for place our grievances here. So we are from Siang District Students Union. Myself, Mr. Karman Tamut, the Vice President Protocol Siang District Students Union. And she is Ms. Nayang Taggu, President Women Cell Siang District Students Union. And he is Mr. Jopai Muija, Secretary Information and Publicity Siang District Students Union. So आज हम लोग का यहाँ आने का कारण ये है कि डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सेक्टर को लेके प्रॉब्लम्स को हम लोग लेके आया है। So, under the president or leadership of Mr. Takuni Tamin and Taram Tapak, I was appointed as chairman for medical and health sector in the district. So, उसमें हमने एक मेरा टीम बनाया, टीम बना के जो हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल टूर किया। So we have 7 primary health sector in the district and 2 community health sector, including 1 district medical in Boleng town, जो district headquarter है हमारे सियांग district का। तो ऐसा है कि we have consisting of 2 assembly constituencies, that is 32 Rumgong constituency and 35 Pangin constituency. तो हम यहाँ से 32 Rumgong का वहाँ से शुरू करेगा, वहां से बता के आएगा। तो इसमें हमारा हेल्थ सेक्टर में अभी हेल्थ सेक्टर का जो करंट सिनेरियो ऐसा है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो हमारा काइंग है, पायुम है एंड पेशिंग, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर लोग चल रहा है जैसे चलने में चल रहा है जैसे तैसे, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बोलने से कहीं में फार्मासिस्ट नहीं होता है, किसी में लैब टेक्नीशियन नहीं होता है, किसी में ड्राइवर नहीं होता है, किसी में चौकीदार नहीं होता है, माने बहुत लेप्सेस में चल रहा है। तो ये है मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था उस हिसाब में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो थ्रू दिस सोशल मीडिया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हमारे जनता का मैसेज है हम लोग का तरफ से, और हमारा ये है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि रुमगोंग बोलता है, हमारा 32 रुमगोंग का एडीसी हेडक्वार्टर, उसमें जो है हमारा 7 विलेजेस है उसके अंदर में, रुमगोंग का अंदर, जो कि ऑलमोस्ट रुमगोंग से 15 to 20 किलोमीटर दूरी पे मतलब बस्ती ये जो गांव लोग है। तो ऐसा में हमारे रुमगोंग का कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर इज रनिंग विदाउट ए डॉक्टर, अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है। तो इसको हमने रखा है गवर्नमेंट को, तो पॉइंट को जो है आप लोग को बाद में बताएगा। तो ये है स्थिति ये है। और जैसे कि आप लोग को पता होगा या नहीं पता भी होगा कि रुमगोंग से हमारा आलो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आलो में 30+ किलोमीटर है, रुमगोंग टू आलो 30+ किलोमीटर। और जैसे कि वहां का जैसे बस्ती बोलने से योसिंग बोलता है, योंग बोलता है, बिंगुंग मोलम बोलता है, वो सब रुमगोंग से 15
20 किलोमीटर दूरी पे होता है। तो ऐसे में वो लोग को आलो पकड़ने से ऑलमोस्ट 45 टू 50 किलोमीटर जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है, जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था रुमगोंग में, जो कि CHC है। तो ये हमारा वो जो 32 रुमगोंग का ये था, हालत था मेडिकल का वो। और तो अभी जाएगा हम लोग उसमें, ये बोलेंगे जो 35 पांगिन उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसमें ऐसा है कि 32 विलेजेस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 विलेजेस, जो कि हमारा ये लास्ट बस्ती पड़ता है वहां का पांगकांग में, जो कि पांगकांग टू बोलेंग है उसका 75 किलोमीटर्स, और रीगा तो आप लोग सुनता होगा 45 किलोमीटर्स, और भी बहुत सारा है गाँव जो। तो उन सब का ट्रीटमेंट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलेंग में होना चाहिए था, लेकिन ये लैक ऑफ डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स, द मेडिकल फैसिलिटीज अनअवेलेबल का वजह से तो वहां के लोगों को भी जाना पड़ता है रुमगो या पासीघाट या तो आलो। तो ऐसे में मान डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को टू पॉइंट मेमोरेंडम लिखा है। सो उसको आप लोग को हम यहाँ में रीड आउट कर देगा। ये नंबर 1 पॉइंट है, इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ स्पेशल डॉक्टर्स, द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिक, जेरिट्रिक, ऑर्थोपेडिक एंड जनरल सर्जन। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट मांग है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलेंगे के लिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज immediate posting of medical officers at community health center Rumgong, Siang district, according to Indian Public Health Standard, जो एक CHC में IPS का हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब में इमीडिएटली पोस्टिंग कर दीजिए बोल के हम लोग ये मेमोरेंडम रखा है। और एडिशन में है, इन एडिशन हम लोग we are very thankful to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh along with our Minister RD Panchayat and Allied 35 Panin Ojing Kasing जी, कि उनके जो नेतृत्व में ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है बोलेंग में, रिसेंटली ऑन इनॉग्रेशन हुआ है 19 दिसंबर 2024। सो स्टिल अनफंक्शन है वो जो। तो गवर्नमेंट से इसको भी दरख्वास्त करता है कि ये जो है नंबर 1 पॉइंट का जो डॉक्टर्स का ये स्पेशलिस्ट पोस्टिंग को इसको जल्द से जल्द करे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी जल्द से जल्द माने ऑपरेशनल में लाए। तो अभी ऐसे भी देखिए ये आ गया, ये क्या मतलब रेनी सीजन आ गया है हम लोग का, वहां का ऐसे हिली एरिया है जो कि हमेशा प्लाट होता है, बारिश होता है। आप देखो जहां भी जाओ मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक अभी हो रहा है 2-3, तो अभी जून तो चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में तो और भी होगा। तो ऐसे में पीपल ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट फेस वेरी प्रॉब्लम, बहुत सारा मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रिगार्डिंग मेडिकल केसेस में ना। सो इसके लिए हम लोग आए हैं। थैंक यू। ये जो CHC है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कौन सा है? यस, ये एक जो है वो है पांगिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पांगिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट पांगिन, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट रुमगोंग। जो आप ये बोलेंग वाला बात कर रहा था ना, हाँ, 2022 को इनोग्रेशन हुआ है 2024 19 दिसंबर 2024। अच्छा, उसका जो बिजली इनोग्रेशन हुआ है इसका आया कि नहीं है? सो सर ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो मतलब जैसे कि बोलेंग में जो पूर्णा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें तो एडजस्टमेंट है, फिर भी उसके लिए हम लोग ये एक नंबर पॉइंट को मांगा है कि सिंस फ्रॉम 2015 we have only one specialist
मेडिसिन एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, और है तीन चार डॉक्टर है, लेकिन वो जो लोग ये जो स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट कर दे पाएगा वो लोग तो उसको शायद नहीं दे पाता है। इसके लिए हम लोग ये मांग रखा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। तो ये जो पीएचसी जो 7 पीएचसी वाला इसका कंडीशन कैसे है? अभी तो कंडीशन तो आप लोग को बताया ही है, चल रहा है, लेकिन कहीं में फार्मासिस्ट नहीं होता है, या कहीं में लैब टेक्नीशियन नहीं होता है, कहीं में तो ड्राइवर भी नहीं होता है, ये है। और अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसे बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये हम पता एक से स्पेसिफिकली बता, आउट ऑफ 7 में से कौन कहाँ में फार्मेसी में, कहाँ में वो क्या हमारा ये काइंग जो एक सर्कुल हेडक्वार्टर है, तो वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, तो उसमें पायुम में नहीं है, टेसिंग में नहीं है। आप ये फार्मासिस्ट जो बोल रहे हो हॉस्पिटल में अटैच वाला को बोल रहे हैं? नहीं, फार्मासिस्ट जो है जो डायरेक्ट मेडिकल हॉस्पिटल वाला, जो कि एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू मेडिकल। जहाँ तक हमें पता है आप जो फार्मेसी बोल रहे हैं वो तो मेडिकल में अटैच होकर मेडिसिन रखता है, उसको वहाँ में जो डॉक्टर होता है वो भी मतलब जो गवर्नमेंट मेडिसिन है वो भी उधर जो पेशेंट को दिया जाता है, इससे सेपरेटली फार्मेसी होता है? नहीं, गवर्नमेंट का तरफ से एक फार्मासिस्ट जो है वो CIC PIC में पोस्टेड करना है एज पर। हम आपका दूसरा पॉइंट ये नहीं है, हमने टाइम पर हो गया टाइम सीएचसी में, तो फिर जो ना क्या आता है तो और के बाद में फार्मासिस्ट हो के गए, लेकिन जो मेडिसिन होता है इमरजेंसी वो तो होगा क्यों? सब देखिए, मतलब ये फार्मासिस्ट इसलिए बोलता है कि जो हम लोग जहां जहां गया है, डॉक्टर का सबका कंप्लेंट कहना है कि फार्मासिस्ट चाहिए, खुद जो भी करना है डॉक्टर को खुद ही करना पड़ता है, जो कि फार्मासिस्ट जो होता है वो लोग जो मेडिसिन का काम वो लोग कर देता है, डॉक्टर का काम होता है देख के दवा दारू लिख देना, तो फार्मासिस्ट उसको देख के कर देता है। तो फार्मासिस्ट ना होने का कारण वो से जो फार्मासिस्ट वाला का काम है उसको भी डॉक्टर को खुद ही करना पड़ता है। जैसे आपने बताया 32 विलेजेस तो उसमें आपका कितना नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितना है? हॉस्पिटल्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये सुबले है, सुबले में है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक है पगिंग बोते हैं जो हमारा रीगा हेडक्वार्टर, तो वह एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो और हमारा पंगिन का जो है वो तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो उसके लिए बता रहा है कि जैसे होना है ऐसे बिल्कुल नहीं चल रहा है, कोई भी किसी में तो डॉक्टर ही नहीं होता है। सो अभी तो हम लोग को बताया है कि हमारा 32 रुमगोंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज रनिंग विदाउट ए डॉक्टर। जैसा आपने बताया 32 विलेजेस के लिए क्या 3 हेल्थ सेंटर्स काफी है? नहीं सर, ये इसमें ऐसा है कि 32 विलेजेस जो है हमारा वहां में ये जैसे सर्कुल बोलता है, सर्कुल वाइज हर एक सर्कुल है, हेडक्वार्टर में एक PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो वो है कि एक सुबले में है प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट सुबले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट पेविंग बोते है रीगा, एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट केबांग येम्बुंग जहाँ एक है, और जो पंगिन वाला है पंगिन टाउन का वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो और वो देखिए उसमें ऐसा है कि वो सब जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्मूथ से इसका कंडीशन स्मूथ से रनिंग होगा तो सो PHC में नहीं ना हो पाने से भी तो कम से कम हमको पासीघाट तो आना नहीं पड़ेगा, आलो जाना नहीं पड़ेगा, बोलेंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम जो जिसका कोई इमरजेंसी। एम्बुलेंस तो है सर, एम्बुलेंस ड्राइवर्स तो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों की कमी है, वो भी स्पेशलिस्ट। कितना दूर है पासीघाट से बोलेंगे? कितना किलोमीटर? 93 प्लस। तो वो तो लिखने में वो 93 लिखता है, फिर भी तो आप
किसी पेशेंट तो डायरेक्ट वहां से नहीं होता है, कोई 15-20 किलोमीटर दूरी से भी आता है, तो ऐसा हो के तो 100+ किलोमीटर हो ही जाता है। तो पासीघाट आने के लिए 100+ किलोमीटर ट्रेवल करके जाना पड़ता है वहाँ पे हमारे लोग को। आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और PHCs है ना, वहाँ पे मतलब क्या बोला था, केमिस्ट फार्मेसी अटैच होना है क्या? नहीं, फार्मेसी अटैच मतलब फार्मेसी अटैच होना है बोल के नहीं है कि गवर्नमेंट का पास जो नॉर्म्स है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है, फार्मासिस्ट वो होना है। फाउंडर जो बोल रहे हैं नहीं, ये तो कंपाउंडर तो जो ये कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या नहीं सेकेंड वो जो विलेजेस में जो होता है उसको कंपाउंडर बोलता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सर्कुलर हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो भी होगा वो एक फार्मासिस्ट ही होगा। तो आपका कहना है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है ये सब इस तरह का चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो इस तरह ये सब के चलते जो आप डिमांड कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में जो है जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अच्छा से फंक्शनल हो रहा है, अच्छे से फंक्शनल ये आपका मुद्दा है। यस।